आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सुबह मैं जल्दी सोकर उठ गई थी क्योंकि कन्या जिमानी थी और माता की पूजा करनी थी। तो मम्मी चले गए थे मंदिर, तो मैं उठ के फटाफट नहा धो के रेडी हो गई थी और फिर घर की साफ सफाई में लग गई, झाड़ू पोछा और किचन वगैरह क्लीन किए क्योंकि माता जी का प्रसाद बनाना था। बर्तन वगैरह धो दिए थे, किचन अच्छे से क्लीन कर दिया था और वेदना सो रहा था, इसीलिए मैं भी थोड़ा सी स्पीड में काम कर रही थी क्योंकि वो जगता है ना तो कुछ करने नहीं देता है। तो मैंने अपने लिए फटाफट चाय बनाई, चाय पी क्योंकि चाय पिए बगैर तो कोई काम ही नहीं होता मुझसे। आदत सी लग गई है चाय पीने की। एक्चुअली ये वेद हुआ है ना, उसके बाद से मैं ज़्यादा चाय पीने लगी हूँ, पहले नहीं पीती थी। फिर मैंने करी ना प्रसाद की तैयारी। तो हमारे यहाँ ना ट्रेडिशनली खीकरी बोलते हैं, जो आटे की बनती है। बहुत कड़क आटा लगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पतली पतली पूड़ियाँ बनती हैं। उनको राई के तेल में तलते हैं और फिर इसे खूट भी कहा जाता है। वो बनने के बाद ना बटते हैं, लेकिन यहाँ किसको बांटेंगे, तो वो मैंने और मम्मी ने ही खा लिए थे। और मम्मी मंदिर से आकर ही पूजा की तैयारी करने लगे। घर में जो हमें माता जी की पूजा करनी है तो वो उसकी तैयारी करने लगे और मैं किचन का काम संभाल रही थी। ऐसे जल्दी भी हो गया और वेद भी सो रहा था, तो हम दोनों ही सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी सारा काम निपट जाए। तो यहाँ मैं खीकरी तल रही हूँ, बन के रेडी हो गई थी और संडे था तो वेद के डैडी भी घर पे थे, तो आज लंच भी नहीं बना था। और माता जी के प्रसाद में चना बनाए थे और एक तरफ मैं हलवा की तैयारी कर रही थी, तो सूजी का हलवा बनना था। और मम्मी मेरे बाजू में ही खड़े थे, वो मुझे बताते जा रहे थे, वैसे वैसे मैं बनाती जा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनके गाइडेंस में मैं बनाती जा रही थी और मैं सीख भी जाऊँगी ऐसे बनाना। वैसे मुझे आता है हलवा बनाना, पर ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है ना तो समझ में नहीं आती कितना घी यूज़ होगा, कितनी सूजी और कितनी चीनी वगैरह डलेगी। तो बस हम लोग बात करते करते मैं बनाते जा रही थी। और भाई मुंबई में तो इतनी गर्मी लग रही थी, सुबह सुबह 9 बजे का टाइम है, इतनी गर्मी लग रही थी, बड़े मुश्किल से खाना बना पाए। पर बोलते हैं ना, एक मन में होता है कि माता जी के लिए बनाना है, तो बहुत खुशी खुशी से हम मैं और मम्मी बना रहे थे। तो बस मम्मी यहाँ पे वही उसको भून रहे थे, सूजी को भून रहे थे और दूसरी तरफ मैं इलायची कूट रही थी। तो बात करते करते हम ऐसे ही खाना बना रहे थे। तो हमने और प्रसाद ने बनाया था पूड़ी, आलू की सब्जी और रायता। वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली इतना काम होता है, कुछ सोचता ही नहीं है क्या रिकॉर्ड करे क्या रिकॉर्ड नहीं करे। ये भी सो रहे थे, वरना मैं इनसे बोल देती रिकॉर्ड करने के लिए। तो प्रसाद तो बन के तैयार हो गया था। मैंने और मम्मी ने अग्यारी जला के पूजा करके माता जी को ढोक दिए, उनके आशीर्वाद लिए कि ऐसे ही हमारे घर पूजते रहना माता जी, आप ऐसे ही आते रहना। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूंगी। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। तो कन्याएं भी आ गई थी, तो अच्छे से उनके पैर पूज के उनके आशीर्वाद लिए, उनको प्रसाद दिया माता जी का। कन्याओं ने खाना तो नहीं खाया, पर उन्हें प्रसाद दे दिया था, सूजी का हलवा, चना, केला, रुमाल और पैसे दिए थे उनको, और हो गई थी हमारी पूजा संपन्न। और वेदू अब भी सो रहा था, उसको मैं कितना जगाने की कोशिश कर रही थी, वो उठ ही नहीं रहा था। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना।